तकरीबन 12:30 के करीब SHO भाटी गेट और उसकी टीम को अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी का जो है हिंट मिलता है। उसमें इस तरीके से कि एक बच्चे की आवाज़ें आती हैं झाड़ियों के अंदर से। पार्क के अंदर अंधेरा है, इसी पार्क के अंदर वहाँ से उनको जो है वो एक बच्चे की रोने की, बिलबिलाने की आवाज़ें आती हैं। अच्छा। जब वो टार्च मारते मारते उसके नज़दीक पहुँचते हैं तो वो एक बड़ा ही भयानक और ख़ौफनाक सीन देखने को जो है वो मिलता है। जिसकी उम्र मैंने पहले बताई कि 6 साल टोटल उस बच्चे की उम्र है, वो जो है उसके कपड़े जो है ये स्ट्रिप्ड और एक्यूज्ड इज़ आल्सो स्ट्रिप्ड, उसके भी जो हैं कपड़े जो हैं उतरे हुए हैं। और बच्चा जो है उसके मुंह के अंदर, ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी, उसके मुंह के अंदर उसने मट्टी भरी हुई थी। बच्चे के मुंह के अंदर उसने मट्टी भरी हुई थी फॉर द पर्पस की गैगिंग के लिए, कि वो आवाज़ ही ना निकाल सके। अच्छा। और बड़ी अजीब सी, अब जब वो रो रहा था, बिलबिला रहा था, उसकी सांस का भी मसला डेफिनेटली हो रहा था और उसके खुराक की नाली में भी मट्टी जा रही होगी, तो उसकी एक अजीब सी कोई आवाज़ आ रही थी, जिसके ऊपर बड़ा इंटेलिजेंटली हमारी टीम ने जो है वो एक्ट किया और बड़ा सेफली और टाइमली एक्ट किया। और रंगे हाथों पकड़ा आपने? और रंगे हाथों इसको जो है वो पकड़ लिया। इसको बच्चे के साथ भाग कर चुका था जी। वो मेडिकल होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेडिकल के बाद जो है वो चीज़ें सामने आएंगी कि किस एक्सटेंट तक जो है बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। मेडिकल रिपोर्ट इज़ येट टू कम। काजी साहब, मिट्टी ये आपके लिए भी एक शायद नई चीज़ है, मेरे लिए भी एक नई चीज़ है कि मिट्टी भरी हुई थी। नॉर्मली लोग कोई कपड़े से मुंह बांध देते हैं, हाथ रख देते हैं, कोई तकिया, ज़ाहिर है वो पार्क तो था ही, उसे शायद कोई कपड़ा नज़र नहीं आया, उसे मिट्टी ही नज़र आई और उसने ये काम किया। तो ये तो खुदा ना खास्ता बच्चे के लिए अगर आप टाइमली ना पहुँचते, आपकी टीम ना पहुँचती, तो बहुत ही डेंजरस था। यानी ये जिस तरह बता रहे हैं कि वो खुराक की नाली में अंदर चली जाती है, ऊपर सांस की नाली में चली जाती, तो उसके बाद डॉक्टर को चेक करवाया कि ये कब से, या उसने बताया हो कि ये मिट्टी कब से उसने उसके मुंह में डाली हुई थी, कब से ये फेल कर रहा था? डॉक्टर साहब, अगर हम कैमरे की टाइमिंग से चलें तो 9 बजे के करीब तो बच्चा इसके हवाले हो गया था। इसने वहाँ से बच्चे को पिक कर लिया था। ठीक है। तो 2.5 घंटे ये बच्चे को कहीं पे घुमाता रहा, 2.5 से 3 घंटे के मतलब टाइम में ये घुमाता रहा और फिर अल्टीमेटली वहाँ जाके 12, सवा 12, साढ़े 12 के करीब इसने जाके वो फेल वहाँ पे कमिट करने की कोशिश की। पार्क में वो तकरीबन 12, सवा 12 ही पहुँचा ऑलमोस्ट। शायद वो इंतज़ार कर रहा होगा कि पार्क में रश कम हो जाए, लोगों की मूवमेंट वहाँ पे ना हो, सेफ टाइम का वेट कर रहा होगा कि मैं उस टाइम पार्क में बच्चे को जी। अंदरून का कल्चर आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। अंदरून में आप रात के जिस टाइम पे चले जाएं वहाँ चहलकदमी जो है वो हलचल रहती है, और ख़ास तौर पे फूड स्ट्रीट के अंदर तो आपको पता है हर वक्त ही कोई ना कोई जो है वो रौनक लगी रहती। अब फूड स्ट्रीट के साथ ही करके ये आगे करके अंधेरे के अंदर ये पार्क है। अगर आप जो है वो टुवर्ड्स फूड स्ट्रीट आप आ रहे हो, ठीक है, और आप आ रहे हो रेम वाली स्ट्रीट से जो कि मस्ती गेट घाटी से आती है, ठीक है, तो ये वो वाला रूट इस्तेमाल किया। जी हाँ, ये वो उन्होंने रूट जो है वो इस्तेमाल किया। तो ये बड़ी दिल खराश और बड़ी एक भयानक सा मंजर था। बच्चे के मुंह में सारी मट्टी है। फर्स्ट एड, सबसे पहले तो बच्चे को फर्स्ट एड दी गई, उसे मुंह से वो निकाल के और उसको जो है वो रिससिटेट किया गया ताकि बच्चा जो है वो अपनी वापस सेंसेस में आए। और एक्यूज़ को जो है वो ही ट्राइड टू फ्ली, वो वहाँ से भागा। फिर टीम ने उसका ताक़ुब किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्टीमेटली दे ओवरपावर्ड हिम और उसको अरेस्ट कर लिया। एस्टोनिशिंग चीज़ ये है डॉक्टर साहब, जब इसको लेके आया जाता है और इसकी सरसरी इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो ये चीज़ सामने आती है कि ये एक रिकॉर्डेड क्रिमिनल है और इसने इसी सेम नौइयत का केस पहले महीने में 2024 में थाने इस्लामपुरा की हदूद में कमिट किया है, जिसके ऊपर FIR नंबर 18/24 बजुर्म 377B, विच मीन्स छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती करना, छोटे बच्चों के साथ रेप या सोडोमी करना, और वो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है। इसी केस के अंदर ये बंदा जनवरी 2024 में थाने इस्लामपुरा से चालान शुदा है। ओ यस, जेल गया। बिल्कुल, जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, और अभी ये छठे महीने के मिड में है। तो ये बच्चे से ज्यादती के इल्ज़ाम में जनवरी में जेल जाता है, और उसके बाद ये कितने महीने बाद वापस आया?
कि तकरीबन आप देख लें कि पहले मैंने सब चेक 5 महीने के बाद हिजाओ 5 महीने बाद जेल से और वापस वो आ भी गए। तकरीबन मतलब चौथे महीने में जो चेक किया गया ही वॉज आउट इन 4th मंथ। 3 माह जेल में रहा बच्चे से तकरीबन। ज्यादती के इल्जाम में। जी, किस बुनियाद पे बाहर आया? दैट हैज़ टू बी सीन कि बेल कहाँ पे कंफर्म हुई और पोस्ट अरेस्ट बेल डेफिनेटली इनकी हुई होगी। वो कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसमें क्या लेकुनात थे, क्या फैमिली ने जाके कंप्रोमाइज़ कर लिया या इन्वेस्टिगेशन में कहीं सुकम रह गया या कोई और जो है लीगल वजह जो है वो सामने आई। दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू। बल एस्टॉनिशिंग चीज़ इसके अंदर ये है कि वो बंदा बाहर आता है, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर फिर वो एक हीनियस एक्ट जो है वो कमिट करता है, जिसमें ऑलमोस्ट अगर टीम टाइम से रिएक्ट ना करती तो ही वुड हैव किल्ड दिस चाइल्ड। और ये बच्चे को कत्ल कर देना सॉडमी विद जो है किलिंग का एक केस सामने आ जाता और एक मासूम जान जो है इस भेड़िए, इस दरिंदे की जो है वो भेड़ चढ़ जाती, जो कि रिकॉर्डेड पीडोफाइल है। आदि मुजरिम है ये 2 केसेस रिकॉर्डेड तो पीडोफाइल। काजी साहब ये 2 केसेस तो ऑन रिकॉर्ड हैं और न जाने ऐसे कितने केसेस होंगे, कितने बच्चों के साथ इसने ये सब कुछ किया होगा यू नेवर नो, जो रिकॉर्ड पे नहीं आ सके। यू नेवर नो। अब ये तो जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी, जब इनसे तफ्तीश होगी तो बात सामने आएगी कि जब से ये बेल पे बाहर आया है उसके बाद कितना मासूम बच्चों को, मासूम कलियों को इसने जो है इस तरीके का निशान बनाया। एक तो जब बेल लेके बाहर आया जेल से, एक तो वो, और जब पहली दफ़ा पकड़ा गया था ना जाने उससे पहले कितने केसेस किए होंगे। तो इसकी तो मेरा ख्याल है कि पुलिस वाले अंदाज में, रवायती अंदाज में तफ्तीश होनी चाहिए। ये उगलेगा, बताएगा सब कुछ। जी इंशाल्लाह इसकी हर एंगल से तफ्तीश इस दफ़ा होगी और विल मेक श्योर कि इस दफ़ा इसका जो केस बने वो एक ऐसे अंदाज में बने कि इस जैसे भेड़ियों को वापस हम सोसाइटी में ना छोड़ें, जो एक चलता फिरता जो है वो बच्चों के लिए एक आप समझ लें कि एक इतना बड़ा थ्रेट है जो सिर्फ टारगेट ही मासूम कलियों को और मासूम बच्चों को करता है। इसने क्या बताया कि ये इस्लामपुरा का रहने वाला है, यहाँ किसी काम से आया हुआ था या इसी नीयत से ये इस्लामपुरा से निकलता है और लोहारी के इलाके में आता है, और किस तरह इसने इस बच्चे को टारगेट किया? जी, जो इनिशियल अभी तक इन्वेस्टिगेशन चली है उसमें बड़ा क्लियर कट ये बात आई है कि ही वॉज ऑन हंट टोटली, और इसका यहाँ पे कोई काम नहीं था। बच्चे की तलाश में था, कोई ना कोई बच्चा मिल जाए। यस, ही वॉज ऑन हंट फॉर द टारगेट। कैमरे से जो फुटेज मिली है वो भी इस चीज़ को जो है सेकंड करती हैं कि ही वॉज लुकिंग फॉर समवन। और इससे पीछे भी अगर फुटेजेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आप दिखा सकें, 1-2 और बच्चों को भी इसने टच किया। अच्छा, he tried to molest, he tried to lure and few children as well। इससे पहले बच्चे को लेने के बाद, इससे पहले भी, अच्छा उससे पहले भी, इससे पहले भी उसने 2-3 बच्चों को जो है लूरन करने की कोशिश की है, अच्छा, जो कि डेफिनेटली थोड़े समझदार थे, वो शायद इसकी बातों में नहीं आए। तो ये कोई दूसरा तीसरा बच्चा था जो इसके टारगेट में आया और इसने वहाँ से लिफ्ट किया। ठीक है। तो आखिरी बात मुझे आपने ये बतानी है, फिर मैं ज़ाहिर बच्चे से खुद अगर उसके घर वाले इजाज़त देते हैं या बच्चा विलिंग हुआ तो हम बच्चे से बात करेंगे। मुल्ज़िम ने क्या बताया कि इसने बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन कैसे किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और ये जिस तरह अननाउन या ऐसे शख्स जिन्हें वो जानते नहीं उनकी बातों में आ जाते हैं, तो उनके लिए मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या इसने बताया कि किस तरह बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन किया? कोई लालच दी, उसे कोई चीज़ खिलाई, क्या किया? देखिए, इनके मुख्तलिफ टैक्टिक्स हैं। वैसे जो इस बच्चे के साथ इसने टैक्टिक्स यूज़ की है उसमें सिंपल इसने कहा कि मैं आपके बाबा का दोस्त हूँ, अच्छा, और नेक्स्ट आपकी जो गली में बाबा खड़े हुए हैं तो उन्होंने कहा जी आपके लिए जूस मैं इसको ले आऊँ, तो आपको उन्होंने जूस लेके खड़े हैं आपके बाबा, तो आपको जूस पिलाने के लिए। तो इस बच्चे को तो इसने इस तरीके से जो है वो लूरन करने की कोशिश की और डेफिनेटली कामयाब भी हो गया। यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि एज अ पेरेंट भी हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आयद होती हैं। अनअटेंडेड छोड़ना, और इस टेंडर एज के बच्चे को 6 साल का बच्चा, अभी आप उसको देखेंगे तो उसकी अभी तक तो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई कि उसके लिए क्या बुरा और क्या जो है। रात के 8 साढ़े 8 बजे जब अंधेरा हो चुका होता है वो बच्चा पानी भरने के लिए गया हो। ये अलमिया है आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैसेज, अगर पेरेंट्स को ख़ास तौर पे जो माएँ हैं उनको ये मैसेज जाए कि अपने बच्चों को बिल्कुल खुदा अनअटेंडेड ना छोड़ें। सोसाइटी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। ऑल्दो पुलिस इज़ एक्टिव, पुलिस अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन प्रिवेंशन जो है वो सबसे बेस्ट क्योर है। अगर एक अनटुवर्ड इंसिडेंट को होने से पहले ही प्रिवेंट कर लिया जाए तो वो बेस्ट है
बजाय इसके कि कोई नुकसान हो जाए। और इस केस में अल्लाह की ज़ात ने बहुत करम किया, एक बहुत बड़े नुकसान से जो है वो हम बच गए।